बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस और चीन की मुश्तरका जंगी फौजी मशकों का आगाज़। ईरान यूक्रेन जंग में रूस का सबसे बड़ा फौजी शराकतदार है, बरतानिया ने खबरदार कर दिया। खलीजी और यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का उर्दन में अहम इजलास। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए इनाम का ऐलान। भारत का कोरोना के नए वेरिएंट की निगरानी का अमल तेज करने का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान ने यूनिवर्सिटियों में खवातीन तलबात पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका का यूक्रेन को $1.8 अरब की नई फौजी इमदाद देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस और चीन की मुश्तरका जंगी फौजी मशकों का आगाज। चीनी अमूर दिफा का कहना है कि इसकी फौज रूस के साथ 21 था 27 दिसंबर के दौरान जुआन सी 2022 मशकों का आज से आगाज कर रही है। चीनी अमूर दिफा के मुताबिक इन मशकों का मकसद दौरे जदीद में दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताउन को मजीद फ़रोग देना है। चीनी और रूसी फौज ये मशकें जोशान के मशरक में वाक़या ताइज़ोत के इलाके में की जाएंगी, जिनमें बहरी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों को जांचने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर बनाने में ताउन के पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। याद रहे, इससे कबल मुश्तरका वोस्टोक 2022 मशकें 1 सितंबर से शुरू होकर 7 तारीख तक जारी रहीं। इन मशकों में भारत, मंगोलिया, निकारागुआ, अलजायर, शाम और रूस में शामिल कई साबिक रियासतों की अफवाज ने भी हिस्सा लिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान यूक्रेन जंग में रूस का सबसे बड़ा फौजी शराकतदार है, बरतानिया ने खबरदार कर दिया। बरतानिया के वजीर दिफा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि यूक्रेन जंग में खुदकुश ड्रोन्स की फराहमी के बदले में रूस अब ईरान को जदीद तरीन जंगी सामान फराहम करेगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वजीर दिफा बेन वेल्स ने पार्लियामेंट में बताया कि रूस और ईरान अहम जंगी शराकतदार बन गए हैं और ईरान यूक्रेन जंग में मदद कर रहा है। बरतानवी वजीर दिफा ने मजीद बताया कि 300 खुदकुश ड्रोन्स के बदले में रूस अपने जंगी इत्तेहादी ईरान को जदीद जंगी पुर्जे फराहम करेगा, जिससे मशरक़ वस्ता और आलमी सलामती को नुकसान पहुँचेगा। कबल अज़ीं यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने ईरानी वज़ीर खारजा से गुफ्तगू में फौरी तौर पर रूस की फौजी हमायत बंद करने का मुतालबा किया था। अमेरिका भी ईरान पर यूक्रेन जंग में रूस की फौज की मदद का इल्ज़ाम आयद कर चुका है। ख्याल रहे कि ईरान ने रूस को सैकड़ों खुदकुश ड्रोन फराहम करने का एतराफ़ किया था, ताहम इसका कहना था कि यूक्रेन जंग से बहुत पहले की बात है और अगर रूसी फौज ने ये ड्रोन यूक्रेन पर इस्तेमाल किए तो शवाहद दिए जाएं। ईरान की जानिब से पहले इनकार और बाद में इतराफ़ करने पर बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी फौजी शख्सियात और दफाई सनतकारों पर पाबंदियाँ भी आयद की थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से मशरक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का इजलास का आगाज़ उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोम की मेज़बानी में होगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन के बहरा मरदार के किनारे सुवीमिया में बगदाद कॉन्फ्रेंस बराए तावन और शराकतदारी से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जो गुज़िश्ता बरस इराक में होने वाले इजलास का तसलसल है। इजलास से इफ्तिताही खिताब में उर्दन के बादशाह ने कहा कि ये इजलास एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब खित्ते को सलामती और सियासी बहरानों का सामना है। इराक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का नादर मौका भी है। इजलास में सऊदी अरब, फ्रांस, इराक, तुर्की, मिस्र, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूरोपीय यूनियन और ईरान के आला ओहदेदार शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर खारजा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि फ्रांस खित्ते के इस्तेहकाम से मुंसलिक है और वो बहरा रूम के वसीतास में अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के मफाद में तादुल तकसीम, गैर मुल्की मुदाखलत और सलामती के मसाइल से नबर्द आज़मा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए इनाम का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में फौजियों को सरकारी अराजी इनाम में दी जाएगी। फौजियों को मास्को, क्रीमिया और सिवास्तोपोल में मुफ्त जमीन देने का ऐलान किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए जिसमें कहा गया है कि मास्को, क्रीमिया और सिवास्तोपोल के मजाफाती इलाकों में इन नुमाया फौजियों को मुफ्त अराजी प्लाट दिए जाएं जिन्होंने यूक्रेन की जंग में हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ जंग में जख्मी या बीमार होने वाले फौजियों के वर्सा को भी समाजी इमदाद देने का ऐलान किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए निगरानी का अमल तेज करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर सेहत ने दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दे दिया। वजीर सेहत का कहना था कि रियासतें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं और कोरोना मस्बत केसेस के नमूने मखसूस लेबॉर्ट्रीज में भेजें। उनका कहना था कि कोरोना मस्बत केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग से बर वक्त नए वेरिएंट्स का पता चल सकेगा। भारतीय वजीर सेहत ने शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करने और हिफाजती इक़दाम अख्तियार करने की हदायत भी कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 129 केसेस रिपोर्ट हुए थे और एक शख्स की हलाकत रिकॉर्ड की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन तालिबात पर ताहुक्म सानी पाबंदियाँ आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर बराए आला तालीम मौलवी निदा मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरकारी व निजी जामियात में तालिबात के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हुक्म का फौरी तौर पर इतलाक होगा। वजारत तालीम का कहना है कि उलमा ने जामियात के निसाब व माहौल का जायज़ा लिया जिसके नतीजे में तालिबात को मौजू माहौल फराहम करने तक इनकी हाजिरी मौतर रहेगी। जल्द ही तालिबात के लिए मुनासिब माहौल फराहम कर दिया जाएगा और इस हवाले से शहरी परेशान ना हो। हुकूमत के इस फैसले पर ख़वातीन ने गम व गुस्से का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतअद्दिद ममालिक ने भी तालिबान के इस फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करार दे दिया। अमेरिका ने कहा कि इस इक़दाम के मनफी नताइज सामने आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि सदर जो बाइडन की इंतजामिया बहुत जल्द यूक्रेन के लिए 1.8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद के पैकेज का ऐलान करेगा जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी शामिल होंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी इमदादी पैकेज में पैट्रियट मिसाइल बैटरी के अलावा यूक्रेन के जंगी तैयारों के लिए गाइडेड बम भी फराहम किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर अमरीकी इमदादी पैकेज की तफसीलात बयान की हैं। दूसरी जानिब इतलात के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जल्द वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं जहां वो अमरीकी सदर जो बाइडन से अहम मुलाकात करेंगे। यूक्रेनी सदर के तर्जुमान ने इस हवाले से कोई जवाब देने से गुरेज किया जबकि सिक्योरिटी खदशात यूक्रेन के सदर को अपना मनसूबा तब्दील करने पर मजबूर भी कर सकते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई। वजीर रमीज राजा को पीसीबी के चेयरमैनशिप से हटाने की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई। राय के मुताबिक वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने समरी गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी। समरी में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के लिए 2 नए नाम तजवीज़ किए गए हैं। नजम सेठी और शकील शेख के नाम समरी में तजवीज़ किए गए। ज़राए का कहना है कि रमीज राजा और असद अली खान की जगह नए नाम शामिल करने की सिफारिश की गई है। समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।